नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, कई जगह भूस्खलन की आशंका, प्रशासन हुआ पूरी तरह से तैयार। टिहरी के नरेंद्र नगर में शुरू हुई G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक, 26 से 28 जून तक चलेगा कार्यक्रम। बारिश से केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग हो रहा है जगह जगह पर अवरुद्ध, पत्थर गिरने से हो रहे कई हादसे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फूटा झरना, फंसे रहे सैकड़ों यात्री, SDRF और पुलिस ने की यात्रियों की मदद। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि पहाड़ों में जहां भारी बारिश से भूस्खलन और पत्थर गिर रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में एजुकेशन सिटी रुड़की भी बारिश के बाद पानी में तैरती हुई नजर आई। शहर से लेकर देहात तक सभी इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों की कॉलोनियां तालाब में बदल गई। अंबर तालाब रुड़की भगवानपुर के गली मोहल्लों में भी भारी जल भराव से लोगों में खौफ की स्थिति बनी हुई है। वहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए 40 प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पहुंच चुके हैं, जिनका जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्थानीय लोक कलाकारों ने स्वागत किया। इस अवसर पर मेहमान स्थानीय लोक संस्कृति से भी रूबरू हुए, स्थानीय गीतों पर भी थिरके। इस अवसर पर जिलाधिकारी सोनिका, DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर, मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान और आदि अधिकारी भी मौजूद रहे। रविवार को भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग में मुश्किलें पैदा हो गई। एक और छौड़ी गदेरे के उफान पर आने से यहाँ यात्री काफी देर तक रुके रहे। वहीं कई स्थानों पर DDRF और SDRF के जवानों ने यात्रियों को रास्ता पार कराया। वहीं रविवार दोपहर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया के पास एक शटल सेवा वाहन के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिर गया, जिससे वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव का पुलिस ने पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। उन्होंने बताया कि खराब मौसम को देखते हुए सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर करीब 1 घंटे शटल सेवा बंद रखी गई, जबकि मौसम ठीक होते ही जरूरी वाहनों को जाने दिया गया। साथ ही मार्ग में पहाड़ी के नीचे किसी भी वाहन को खड़ा होने की अनुमति नहीं दी गई। सभी यात्रा पड़ाव पर रेस्क्यू टीम तैनात कर दी गई है। जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार का इस बार एक अलग ही अंदाज नजर आया है, जिसमें खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा 3 दिन से लगातार बारिश के कारण खानपुर विधानसभा क्षेत्र के सबसे भयंकर इलाके, जिसमें जल भराव की सबसे अधिक समस्या रहती है, उस दौरान बाइक पर सवार होकर वो इन इलाकों में पहुंचे। आपको बता दें कि बाइक पर उनके साथ IAS अधिकारी रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह भी साथ थे। आपको बता दें कि उमेश कुमार के द्वारा मौके पर ही कई तालाबों पर डालने वाली पाइपलाइन को बिछाने का काम किया गया। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर ही हिदायत दी गई, अस्थायी रूप से जल भराव की समस्या से निजात पूरे इलाके को जल्द से जल्द दिलाई जाए। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि अस्थायी रूप से जल भराव की समस्या से निजात पूरे इलाके को दिलाई जाए। उमेश कुमार के द्वारा रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के साथ बाइक पर पूरे इलाके में घूम कर लोगों की समस्याओं को भी सुना गया। 3 दिनों से जारी पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बरसात के बाद अब गंगा तटीय लक्सर क्षेत्र में नदियों के बढ़ते जलस्तर के बाद बाढ़ग्रस्त गांवों में भी बाढ़ के आसार नजर आ रहे हैं। गंगा तटीय कलसिया गांव में बीते दिनों अवैध खनन के कारण मानसून से पहले ही तटबंध के क्षतिग्रस्त होने से बाढ़ की संभावना जताई जा रही है। वहीं गंगा सहित पथरी और वाण गंगा के अलावा सोलानी नदियों से घिरे लक्सर क्षेत्र में 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बरसात से जल भराव के हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक सूचना तंत्र के जरिए संज्ञान लेकर DM धीरज गब्रियाल द्वारा गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। वो सब हम एक्टिवेट कर लेते हैं इस समय, और पुलिस और प्रशासन तो हमेशा मौजूद है, आपकी मुस्तैद रहती है। और सिंचाई विभाग, चूँकि गंगा का क्षेत्र है, गंगा नदी लगातार आपके यहाँ से लेकर रुड़की और आसपास के जितने भी जगह पे है वहाँ पे बह रही है, तो जलस्तर जब बढ़ेगा तो वहाँ के लोगों को जल भराव की स्थिति होगी। इसलिए जो सिंचाई विभाग की चौकियाँ हैं वो एक्टिवेट हम लोग करेंगे। पुलिस एक्टिव मोड में ही रहती है, प्रशासन एक्टिव मोड में ही रहती है, तो हमारी पूरी तैयारियां हैं। बेरीनाग में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस पर बेरीनाग पुलिस ने व्यापारियों, युवाओं, टैक्सी चालकों सहित विभिन्न संगठन को नशा मुक्ति पर शपथ दिलाई। प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार ने लोगों से भविष्य में और अपने स्वस्थ जीवन को देखते हुए नशे से दूर रहने की अपील की और अवैध नशे के कारोबार करने वालों की सूचना गोपनीय रूप से पुलिस को देने को भी कहा। कोरोना महामारी के दौरान रखे गए कर्मचारियों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्री से मिले आश्वासन के बाद इन कर्मचारियों को अब तक अपनी सेवा में बहाली नहीं मिली है, जिसके बाद इन सभी कर्मचारियों ने एक बार फिर अपना आंदोलन उग्र करने का निर्णय लिया है और अपने अध्यक्ष का पुनः चुनाव कर पूर्ण सहमति से नए अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया, जिस पर कर्मचारियों द्वारा संजीव कुमार को पूर्ण रूप से अध्यक्ष चुना गया। सभी कोरोना में रखे गए कर्मचारियों द्वारा उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता करते हुए काम पर से हटाए गए कर्मचारियों ने उत्तराखंड सरकार से अपील की कि हमें पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया जाए, जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। आप सभी का ध्यान एक कोविड काल की तरफ ले जाना चाहता हूं। जब सरकार को हमारी ज़रूरत थी, इन्होंने हमें 3 महीने कर करके हमें 3 साल लगातार काम ले लिया। आज हमें इस जॉब की ज़रूरत है, हमें रोजी रोटी जब इस जॉब से चल रही है, आज हमें बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। हम एक
पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने सरकार का साथ दिया था, सरकार से कंधा मिला के काम करा था। आज हमारी कोई नहीं सुनना है। हमें स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोगों से विज्ञप्ति दे दे के ज्ञापन दे के थक चुके हैं सर। सारी जगह से लोग अपने अपने जिलों से आके सरकार के पास जाके माथा टेक के अपनी रिक्वेस्टों को, तब भी सरकार हमारा सुध बुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो कि बहुत निंदनीय है। अगर भविष्य में अगर ऐसी मुसीबत आन पड़ी, ना करे कभी आए, बट आती है तो सरकार का साथ कौन देगा? सरकार ये नहीं सोच रही कि इन लोगों की मुसीबत, कैसी मुसीबतों ने हमने काम करा है। जब अपने को नहीं छू रहा था, हमने लोगों को अपने हाथों से उठा के, जिनको सांस नहीं ले रहा था, वो इतने बड़े बड़े सिलेंडरों को उठा के, जंबू सिलेंडर कहते हैं, जो कि एक बंदा उठाने के लिए पॉसिबल नहीं था। हम 4-4 बंदे उठा के वो कि 2-2, 3-3 मंजिलों में लेके जाते थे। आज हमारा ये काम हमारे भविष्य के लिए सफल नहीं हो पा रहा है, और यहाँ तक कि हमने डेड बॉडियाँ तक उठाई हैं, शमशान घाट तक लेके जाके परिजनों को हेल्प करी है। आज वो परिजन भी हमें भूल चुके हैं, जो कि बहुत बुरी स्थिति है। हमारी स्थिति आज कोई नहीं सुनना है, और ना ही मुख्यमंत्री, ना ही स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारा ध्यान कोई नहीं ले रहा है, जिससे हमारी रोजी रोटी पे खतरा आ चुका, हमारा पालन पोषण का खतरा आ चुका है। और बाकी ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों का समय धन्यवाद। अब खबर विकासनगर से है, जहां आपातकाल की बरसी को भाजपा ने काला दिवस के रूप में मनाया, जिसके चलते विकासनगर में भी भाजपा पदाधिकारियों ने आपातकाल को काला दिवस बताते हुए कांग्रेसियों को कटघरे में खड़ा किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस दिवस को प्रबुद्ध जन सम्मेलन के रूप में मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, तहसीलपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान सहित भाजपा से जुड़े तमाम क्षेत्र के पदाधिकारियों ने शिरकत की। आज इतिहास का वो काला दिन है जब एक तानाशाह ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लोकतंत्र को हड़पा, कुठाराघात किया, पूरे देश को जेल में डाला। आज जो चिल्ला रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, तो सबको, नई पीढ़ी को ये बताने के लिए हम इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं कि कैसे 1.5 लाख लोग जेलों में डाले गए, प्रत्येक राजनीतिक दल के लोगों को जेल में डाला गया, लोगों को किस प्रकार भयक्रांत किया गया। जेल में जो इमरजेंसी का विरोध करके सत्याग्रह करके गए थे, उन पर क्या क्या अत्याचार हुए, ये सब बताने के लिए ये काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य निदेशालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति पर शपथ दिलाई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वचन दिलाया, किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक और अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग नशा मुक्ति को लेकर मेंटल हेल्थ एक्ट भी लेकर आने वाला है। नशे के खिलाफ अभियान के तहत मेंटल हेल्थ एक्ट कारगर साबित होगा, लिहाजा नशे से मुक्ति को लेकर आज स्वास्थ्य निदेशालय में इसकी शुरुआत की गई। खरीद रहे हैं कंप्यूटर्स भी खरीद रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं अभी आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा, ये क्योंकि आज वर्ल्ड ड्रग डे भी है, तो जो हम लोग अभी मेंटल हेल्थ एक्ट ले आने वाले हैं कैबिनेट में, इसमें नशा मुक्ति केंद्रों के संबंध में भी हैं। वो एक निश्चित जो है कार्यप्रणाली अपनाएंगे। अब तक सिस्टम में कन्फ्यूजन था कि कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, कितना शुल्क होगा, उनके किस कार्यप्रणाली से चलाएंगे, कौन कौन से डॉक्टर्स वहाँ पे उपलब्ध होंगे, इनका उपलब्ध होना अनिवार्य है। ये सब चीज़ें हम लोग इस बार मेंटल हेल्थ एक्ट में ले आ रहे हैं, और इसमें इस बार नशा मुक्ति केंद्रों को भी कवर। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे विख्यात तीर्थ नगरियों में आगामी कांवड़ यात्रा के महाआयोजन को लेकर सरकार प्रतिबंध चाक चौबंद व्यवस्थाओं के इंतजाम करती आ रही है। आगामी 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा के विशाल आगाज को लेकर सरकार सहित शासन और प्रशासन के अलावा अब पुलिसिया तंत्र भी इसकी तैयारी को लेकर पर्याप्त संसाधनों को जुटाने में लग गया है। उत्तराखंड के सबसे बड़े जंक्शन के रूप में लक्सर रेलवे स्टेशन सहित हरिद्वार रेलखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य रेलवे पुलिस द्वारा अपनी प्राप्त तैयारियों को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड में राज्य रेलवे पुलिस के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के मुताबिक लक्सर सहित हरिद्वार ऋषिकेश को 3 जोन के रूप में विभाजित किया गया है, जिसमें थाना और सेक्टर स्तर पर प्रतिवर्ष पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा एटीएस की मुस्तैदी और सक्रियता का निर्धारण भी किया गया है। इसमें हमारे टोटल 3 जोन्स रहेंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश और लक्सर, जिसमें लगभग 120 की तैनाती हर थाने, हर सेक्टर में की जाती है। और इसके अलावा हमने पुलिस मुख्यालय से 200 के करीब फोर्स की डिमांड की हुई है, जो हमें मिलने की आशा है, और एक एटीएस टीम भी यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा हम लोग जो कांवड़ियों के सुविधा के लिए हम लोग रेलवे प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि अतिरिक्त ट्रेनों के लिए उसकी उपलब्धि कराई जाए, और जो कांवड़ी यहाँ पे जब आते हैं तो उनको ड्रिंकिंग वाटर और मोबाइल टॉयलेट फैसिलिटीज़
बाहर के साइड में, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर के साइड में और रेलवे के एरिया में भी उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी किसी भी तरीके से अनकम्फर्टेबल ना हो कावड़िया। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है और उनके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा फोर्स आरपीएफ की तरफ से भी डिप्लॉय किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगभग हर स्टेशन पे उपलब्ध है। जो नॉन फंक्शनिंग है उसके बारे में हमने रेलवे प्रशासन को भी सूचित किया हुआ है, तो जल्दी आशा है कि उनको ठीक कराया जाएगा। जैसे लास्ट ईयर भी हमने कावड़ियों का स्वागत किया था, उसी तरीके से इस बार भी हम लोग कावड़ी का जरूर स्वागत करेंगे। गंगोलीहाट नगर के मध्य में स्थित मां छिमाल देवी मंदिर में हाट, पटक्यूड़ा और स्थानीय जनता के सहयोग से 21 जून से आयोजित हो रहे 10 दिवसीय भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस पर कथा के व्यास श्रीयुक्त किशोर जोशी और पुरोहित शेखर चंद कोठारी ने मुख्य यजमान बबलू पांडे के हाथों विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ गणेश पूजन, देवी पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। हिमनगरी मुंशियारी पहुंचे निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड सीमा जौनसारी ने विकासखंड मुंशियारी के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। करीब दोपहर 2 बजे पहुंची सीमा जौनसारी और अपर निदेशक विद्यालय शिक्षा डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया ने अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज मुंशियारी और अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुंशियारी में कक्षा 1 से 12 तक की उत्तराखंड सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जाने वाले पाठ्य पुस्तकों के संबंध में निर्देश दिए। प्रदेश में आए दिन लगातार हो रही भारी बारिश के कारण विकासखंड मुंशियारी के तहसील बंगापानी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरतोला में सुपली देवी का परिवार खतरे की जद में आ गया है। लगातार हो रही बारिश से मकान के पीछे भूस्खलन हो रहा है और मकान को भी काफी क्षति पहुंची है। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह दानू से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि शीघ्र ही पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान सेरा में शिफ्ट किया जाए। भाजपा का गंगोलीहाट विधानसभा में महा जनसंपर्क अभियान जारी है। महा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत गंगोलीहाट के विधायक फकीरराम टड्डा के नेतृत्व में घर घर जाकर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 9 साल में किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी दी गई। वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी जा रही है। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। जो स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं या आर्मी के जो राष्ट्रपति पुरस्कार जैसे पाए हुए हमारे आर्मी के रिटायरमेंट कैप्टन हैं, सूबेदार हैं, और ऐसे लोगों के हम घरों में गए हैं जो चाहे वो शिक्षक हों, तो उनको हमने शॉल भेंट करने का कार्यक्रम किया और उनको शॉल भेंट किया, उनका सम्मान किया। और ऐसे हम सैकड़ों लोगों से करीबन मिल गए हैं। वैसे हमारा जनसंपर्क का अभियान चला है, तो लगभग अभी 30 तारीख तक चलना है। हमारा पूरा महीने का एक कार्यक्रम है, 30 तारीख तक और चलना है। हर घर में हमने अपना भारतीय जनता पार्टी का पर्चा पहुंचाना है और हर घर में अपना भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर चिपकाना है। अब खबर चमोली जिले के नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग से है, जहां नंदानगर मोटर मार्ग मंगरौली के पास सुबह 5 बजे पहाड़ से चट्टान टूटने के बाद बंद हो गया। दरअसल आपको बता दें कि सुबह यहां भारी चट्टान टूट पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से एक छोर से दूसरे छोर तक लोग पैदल आवाजाही कर रहे हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग सड़क को खोलने में जुटी हुई है। कालाडूंगी तहसील के सूरपुर चकलुआ गांव में बनने वाले एथेनॉल प्लांट का एक बार फिर से कार्य शुरू होने पर ग्रामीण आक्रोशित है। वहीं ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग रवि कन्याल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कालाडूंगी तहसील पहुंचे। कई भाजपा नेताओं एसडीएम रेखा कोहली को ज्ञापन देते हुए प्लांट के मानकों की दोबारा जांच करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि एथेनॉल प्लांट का निर्माण मानकों के विपरीत किया जा रहा है। एथेनॉल प्लांट भविष्य में गाँव की आबादी और कृषि के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जिसको किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को एक बार पुनः मानकों की जाँच करनी चाहिए। एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के लिए जिस तरह सरकार को और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को गुमराह करके जो ये इंडस्ट्री उद्योग लगाया जा रहा है, जैसा गांव के लोगों ने बताया कि धरातल के जो मानक है वो उन मानकों के अनुरूप नहीं है। जैसे कि सड़क की बात है, कम चौड़ा मार्ग होना, लेकिन कागज़ों में ज़्यादा मार्ग दर्शाया गया है। जहाँ नाले की बात कही है वहाँ नाला नहीं है, और अनन्य बहुत सारे प्रदूषण जो पॉल्यूशन होता है उस पॉल्यूशन बोर्ड की अनुमति के बिना यह लगाया जा रहा है। तो हमारी मांग यह है कि इन सब की बारीकी से पुनः जनता की इच्छा के अनुरूप जांच करा ली जाए और जांच कराने के साथ साथ तब किसी उद्योग को प्रतिस्थापित किया जाए। सूरपुर में हमारी जो एथेनॉल प्लांट लग रही है उसके संबंध में आज एक डेलीगेशन पूरा यहाँ पर तहसील परिषद में आया है। इनके द्वारा तो मुझे ज्ञापन दिया गया है, जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है, मेरे द्वारा वहाँ प्रेषित किया जा रहा है। तो इनकी मांग है कि इसके नियम के विरुद्ध बन रहा है, तो क्या कहना है? लेकिन हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें जिलाधिकारी महोदय पे, एसएसपी सर पे और एसओ कालाडूंगी पर, इन पे सब पे कंटेम्प्ट लगी है, जिसका कि हाईकोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा पालन करवाया जा रहा है।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में हाल ही में रामनगर बुआखाल नेशनल हाईवे 121 पर मोहान से मारचूला तक लोक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण का कार्य कराया गया था। डामरीकरण कराने के बाद सड़क काफी ऊंची हो गई। सड़क के दोनों तरफ 1 से 1.5 फीट तक के गड्ढे बन गए, जिस वजह से वाहनों को एक दूसरे से पास लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें यहाँ विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनानंद शर्मा ने विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि डामरीकरण होने के बाद सड़क मौत के कुएं में तब्दील हो गई है। सड़क के दोनों तरफ गहरे गड्ढे बन गए। विभाग द्वारा सड़क के दोनों तरफ कहीं मिट्टी भरी जानी थी, कहीं आरसीसी करके भरान करके गड्ढों को सड़क के बराबर समतल किया जाना था, लेकिन ठेकेदार ने बीच में ही काम छोड़ दिया। थोड़ा बहुत जो काम किया वो भी कछुए की चाल से किया गया। वहीं जगह जगह सड़क पर निर्माण सामग्री पड़ी है, लेकिन कार्य शून्य है। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि बरसाती मौसम की शुरुआत होने वाली है, कहीं ऐसा न हो कि ठेकेदार काम को पूरा दिखाते हुए कहे कि मेरे द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन बारिश में सब बह गया है। उन्होंने कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी विजय कुमार ने बताया कि कुछ किलोमीटर में भरान का कार्य किया गया है, पटरी भरान का कार्य करवाया जा रहा है। 15 से 20 दिन में पटरी भरान का कार्य पूरा हो जाएगा। जो राष्ट्रीय राजमार्ग रामनगर बुआखाल मोटर मार्ग है, उसके जो अभी हॉट मिक्स हुआ है मोहान मरचूला तक, लेकिन हॉट मिक्स होने के बाद जो सड़क की ऊंचाई 1.5 फीट बढ़ गई है, सड़क के दोनों तरफ जो खाई बन गई है, तो अब मुझे लगता है और तमाम क्षेत्र की मांग है कि जो अब हॉट मिक्स हुआ है उसके कारण जो अब और सड़क जो है मौत के कुएं में तब्दील हो गई है। तमाम जो वहाँ जगह जगह मटेरियल पड़ा है, लेकिन ठेकेदार और लेबर कोई शून्य है, कोई काम नहीं कर रहा है। बरसात का समय कहीं ऐसा ना हो कि ठेकेदार कल को ये दर्शाए कि मैंने जो है नाली निर्माण कर दिया था और अधिक बारिश होने के कारण नाली ध्वस्त हो गई है। तो इसलिए हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से निवेदन है कि तत्काल जो है उस पर काम शुरू करें, और जब तक ये बरसात नहीं है तब तक इस बरसात में नाली का निर्माण हो, ताकि वो सड़क ठीक बन पाए। और जो सड़क के दोनों तरफ जो खाइयाँ बनी हैं उसमें चाहे वो डामर करें चाहे उसमें मिट्टी भरान करें, लेकिन परिपक्व तरीके से उस सड़क का निर्माण करें ताकि लोगों को सुविधा हो सके। अन्यथा ये सड़क जो है मौत के कुएं में तब्दील होने वाली है। हॉट मिक्स सही ढंग से तो हुआ है, लेकिन जो हॉट मिक्स के दोनों तरफ जो खाइयाँ बनी हैं वो मौत का कुआं बना है। यही हालत हमारी डोटियाल से आगे जो देघाट वाली सड़क है, डोटियाल से झिमार तक तो पेंच का काम हुआ है, लेकिन वो पेंच भी कब देखते हैं कितना समय टिकता है। लेकिन जो डोटियाल से और देघाट तक है, वो जो सड़क के जो हालत हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे डोटियाल से लमखाल बैंड तक तो मौत के कुएं में तब्दील हो गया है। और विभाग ने जब भरी गर्मी थी, जहाँ पेंच का काम करना था, जहाँ डामर का काम करना था, उस भरी गर्मी में मिट्टी खोद करके मिट्टी डाल दी गई है और वो मिट्टी उस गर्मियों में उड़ गई है और अब वो सिर्फ पत्थर ही पत्थर सड़क में दिखाई दे रही है। तो हमारा PWD विभाग से भी मांग है कि तत्काल उस पर भी काम करे और लोगों को राहत देने का काम करे। धन्यवाद। रावत जी, जो गड्ढे हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग आप बता रहे हैं ना, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं, उसमें जो गड्ढे हैं वहाँ कई गाड़ी वालों का कहना है, कई यात्रियों का कहना है कि गाड़ियाँ जो हैं वो गड्ढे में घुसने के बाद नीचे किसी का चैम्बर लग रहा है, किसी का कुछ लग रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। आप इस बारे में क्या कहना है आपका? हमारा यही तो कहना है कि सरकार इसने काम तो दे दिया, टेंडर लगवा दिया, हॉट मिक्स हो गया, लेकिन हॉट मिक्स का कारण क्या है? जब आपने लोग उस सड़क को मौत के कुएं में तब्दील करना था तो उस डामर को हॉट मिक्स से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आए दिन जो है वहाँ जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, पास हो रही हैं, तो 2 गाड़ियाँ वहाँ पास तो हो नहीं रही हैं, जबकि जगह पूरी पास होने की है। लेकिन विभाग के द्वारा जो भी एक फिक्स मानक के तहत उसमें हॉट मिक्स कर दिया गया, सड़क के दोनों तरफ नाली बना दी गई है, तो गाड़ियाँ कहाँ उतरेंगी? स्वाभाविक अगर गाड़ी नीचे उतरेगी तो गाड़ियों का चैम्बर टूटेगा या कोई गाड़ी को और क्षति पहुँचेगी, और गाड़ी इसलिए लोग नीचे नहीं उतारे, जिसमें एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो कि हमारे राष्ट्रीय मार्ग है, जिससे रामनगर से बुआखाल के लिए ये NH है, इसका डामरीकरण जो हुआ है बहुत ही सकीकरण कर दिया गया है। जो कि पहले 2 रोड लाइक गाड़ियाँ क्रॉस होती थी, वहाँ पे अब इन्होंने एक सिंगल रोड बना दिया गया है, जिससे आने वाले जाने वाले यातायात में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और कभी भी हादसे होने का संभावना ज़्यादा है। ये हमारे सरकार के द्वारा किया गया जो डामरीकरण है, इसका ना तो शासन ले रहा है ना प्रशासन इसका देखभाल कर रहा है। आने वाले जो हादसे होंगे इसकी जिम्मेदारी कौन होगा? जो हमारा ये पैसा यूज़ होता है गवर्नमेंट का, ये बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा ये आग्रह है कि शासन और प्रशासन इस पर अपना उचित ध्यान ले और इसको जिस हिसाब में बना था उस हिसाब में इसको बनाया जाए। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।